हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सीईटी का पेपर दिया था और क्वालिफाई भी किया है। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास में कि सर क्या मैं ये एग्ज़ाम भर सकता हूँ, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको जब ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, शायद 19 या 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो वे सभी जिसने भी क्वालिफाई किया है ये एग्ज़ाम भर सकते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर कि भाई वो कितनी कैंडिडेट को बुलाते हैं, कट ऑफ के अंदर कितने को बुलाते हैं, 4 गुना 5 गुना। उसके अंदर अगर आपका नंबर आता है तो वो आपको बुलाएंगे, लेकिन आप ये जो पोस्ट है उनको प्रेफरेंस को फिल जरूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी ये पोस्ट जब भी स्टार्ट होती हैं, फिल करते समय आपको ये चीज़ें सारी नोट कर लेनी है, भाई इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, गाइडलाइंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितनी भी पॉइंट्स दिए गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि एक एक पॉइंट इसके अंदर हमें नोट कर लेना है। कहीं अगर हमने गलत फिल कर दिया तो आगे अगर हमें नुकसान न हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। परफॉर्मा फॉर्मेट, ठीक है, परफॉर्मा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट अवेलेबल एज एन एक्सरे। देखा है, ये जो नोटिफिकेशन है इसके नीचे जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ये सारे के सारे परफॉर्मे इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है ना, यही हमने यूज करने हैं। इसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेम अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इफ एनी shall be admissible those candidate only who would fill the detail of the request certificate, that is the name of issuing authority। देखिए, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कह दिया कि भाई अगर आपके घर में जॉब नहीं है मान लीजिए, और अगर आपने वैसे तो कह दिया, लेकिन अगर आपने उसकी डिटेल ही नहीं दी और परफॉर्मा जो उसके लिए तैयार होता है उसके ऊपर आपने साइन नहीं करवाए, और उसकी सारी की सारी डिटेल जैसे डेट ऑफ इशू, रेफरेंस नंबर वगैरह, ये सारे अगर उसके अंदर हमने ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करते हैं उस टाइम पे नहीं भरा, तो उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्लेम ऑफ रिजर्वेशन etc. if any shall be admissible to those candidate only who upload the request valid original certificate along their application in support of the claim। इन्होंने कहा है कि भाई रिजर्वेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके अंदर अगर उसको अपलोड करते हैं तभी वे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली दोज SC, BCA, BCB, EWS एंड ESM कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। ठीक है ना, केवल उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा जो भी SC, BCA, BCB, EWS वगैरह ये जो भी कैंडिडेट हैं, इनके लिए सिर्फ एक शर्त है कि भाई वो जो कैंडिडेट है सिर्फ फ़ायदा उसी को मिलेगा जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। नंबर 5 में क्या दिया है, डिसेबल ESM डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल ESM सेल्फ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ड्यूली इश्यू बाई देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, जो भी ये कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट है तभी वैलिड होगा जब वे किसके द्वारा सर्टिफिकेट ड्यूली इशू बाई, ठीक है ना, जो भी जारी करने वाला है उसके द्वारा अगर वे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तभी उनका रिक्वायर वो जो सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्वालिफिकेशन एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड विद द रिगार्ड टू द लास्ट डेट फिक्स फॉर द रिसिप्ट ऑफ ओनली एप्लीकेशन आल्सो टर्म एज क्लोजिंग डेट। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन है और अदर टर्म एंड कंडीशन है, वे कब तक मान्य होंगी, उसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की उससे पहले वे लागू होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 पे क्या है, नो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एट एनी स्टेज शैल बी सेंड सेपरेटली। ठीक है ना, कोई भी अलग से जानकारी नहीं भेजी जाएगी। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द HSSC वेबसाइट। ठीक है ना,
एंड पब्लिक नोटिस इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अलग से किसी भी कैंडिडेट को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। सभी कैंडिडेट को क्या करना है, जो HSSC की hssc.government.in ये जो हमारी साइट है, इसको क्या करना है, आपको डेली विजिट करना है। और उसके अंदर जो पब्लिक नोटिस वगैरह हैं जो अखबार में भी आते हैं, उनको भी आपने रेगुलरली चेक करना है। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे लगातार बने रहना है। मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा प्रत्येक न्यूज़ आपको वहाँ पे अलर्ट करता रहूँगा। इसके बाद देखिए क्या है, द रिजर्व कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट विल बी कम्पीट अगेंस्ट द पोस्ट मीन फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। देखिए हरियाणा को छोड़कर कोई भी कैंडिडेट है, वो चाहे SC का हो, BC का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वे सारे के सारे किसके अंदर होंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 में इन्होंने क्या दिया है, इफ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज, ठीक है ना। वेरिफिकेशन के टाइम यदि किसी भी स्टेज पर इट इज फाउंड दैट एनी कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। देखिए क्या है, कोई कैंडिडेट क्या कर देते हैं, ऑनलाइन फिल करते समय कुछ भरवा देते हैं, लेकिन उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई अगर किसी भी टाइम पे कोई भी कैंडिडेट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता, वो झूठ बोलता हुआ पाया जाता है, तो क्या है उसके विल बी लाइवेबल टू क्रिमिनली प्रोसिक्यूट, ठीक है ना। उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है और उसका जो कैंडिडेचर है, मतलब कि उससे जो पोस्ट मिली है, वो क्या होगी, कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट हैविंग डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है ना। कोई भी कैंडिडेट है अगर उसके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा है, वे अगर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये एलिजिबल नहीं, ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मतलब कि वो हरियाणा के द्वारा वो नहीं माने जाते हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वे क्या है, ये जो है उन पोस्ट के लिए हकदार नहीं होंगे। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इंफॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन, ये क्या है, इन्होंने क्या दिया है कि भाई जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको 0172514370 इसके ऊपर क्या है, ऑल डेज 9 से लेके 5 तक, हालांकि ये नंबर मिलता बहुत कम है, इसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये 12 के 12 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। इसके अंदर कोई भी डाउट है आप दोबारा से कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस दी है। इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आप वीडियो में बने रहे मेरे साथ में। ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप C पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई इस पेपर के बाद में आपको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, ये क्लियर जो करेगा उसको क्या है, डायरेक्ट जॉब दे दी जाएगी। इसके बाद 13.1 है, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल द पार्टिकुलर फील्ड अप इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि भाई जब भी आप एग्जाम ये जो फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें, उससे पहले आप एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें और देख लें कि भाई जिस भी पोस्ट को आप भरने जा रहे हैं उसके लिए आप अच्छी तरह से एलिजिबल है या नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 13.2 के ऊपर, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट टाइम। देखिए हरियाणा वाले या फिर मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वे क्या करते हैं, जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाती उसका क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं फॉर्म फिल करने का। तो आपको मेरी भी सलाह दी जाती है और इन्होंने भी सलाह दी है कि भाई जब भी फॉर्म स्टार्ट होते हैं आप जल्दी से जल्दी उनको भर दीजिए, इसके बाद आप लास्ट डेट का इंतजार न करें। इसके बाद क्या कहा है, आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, ठीक है ना। किसी भी परिस्थिति के अंदर आपसे कोई भी चेंज करने के लिए आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। पोस्ट, फैक्स, ईमेल वगैरह, तो ये सारी की सारी जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो ये जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिकॉर्ड अलोंग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जब भी आप फॉर्म को सबमिट कर दे, ठीक है ना, फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको प्रिंट आउट आपके पास रख लेना है, ठीक है ना। प्रिंट आउट आपको पास रख लेना है ताकि, और उसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है ना, अपलोडेड डॉक्यूमेंट भी अपने पास रख लेने, जब भी आगे जरूरत पड़े तो आप उसको
जारी कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया है 13.4 द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, क्या कहा है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला है, उसको क्या है, जब भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम पे आपको हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल संभाल के रखना है। डॉक्यूमेंट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि भाई हम मान लीजिए 12th बेस का पेपर है, 12th लग की कर देते हैं, जबकि हमारे पास में हायर एजुकेशन होती है तो उसका हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते। तो आपको करना क्या है, जो भी इन्होंने क्या कहा है, आपने जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जब भी आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप मास्टर डिग्री अब आपके पास में, तो आपको क्या करना है, मास्टर डिग्री तक के डॉक्यूमेंट का विवरण क्या है करना है, आपको सबमिट फॉर्म के अंदर दे देना है। ठीक है ना, तो अगर आपने वो नहीं दिया तो आपके जब भी वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे मास्टर डिग्री किसी भी काम की नहीं रहेगी, जितना भी आपने विवरण दिया है सिर्फ उसी को माना जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। एडिशनल पेपर इन सपोर्ट ऑफ ऑलरेडी सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर क्लियरिटी इफ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी पार्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आफ्टर फाइनल सबमिशन। ये बात पहले भी आ चुकी है कि भाई फाइनल सबमिशन के बाद में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, कि भाई सिर्फ जो भी प्रोसीजर आप ऑनलाइन करते हैं सिर्फ वही मान्य होगा, ऑफलाइन कुछ भी मान्य नहीं होगा, ना कोई कॉपी भेजी जाएगी, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन कट ऑफ डेट देयर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, जो भी कैंडिडेट जिसके पास भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कब तक के, ये कि भाई कट ऑफ डेट तक, तो उसकी ये नहीं मानी जाएगी। ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल वगैरह जो भी सोशियो इकोनॉमिक है विल बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू लास्ट डेट। ठीक है ना, लास्ट डेट तक अगर वो डॉक्यूमेंट मान्य है, पहले जारी हुआ है, वही मान्य होगा, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। The Commission does not scrutinize the document at the time of submission of online application and the same check only time of। ठीक है ना, क्या है उन्होंने कि भाई जब स्क्रूटिनिटी होती है, वेरिफिकेशन था, उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट आपके मान्य स्वीकार किए जाएंगे, देखे जाएंगे, उससे पहले कोई भी कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस ये आपने देख लेना है, जितना भी इम्पोर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।